नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो 2022 दोस्तों समाप्ति की ओर अग्रसर है। मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं और इन 2 दिनों में साफ अपडेट निकल के कुछ सामने आ रहे हैं सरकारी बैंक और आईडीबीआई बैंक को लेकर। उन्हीं 2 अपडेट को इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको है बताना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पीएसयू बैंक के लिए क्या अपडेट आया है। आप जानते हैं दोस्तों कि आरबीआई सालाना आधार पर एक रिपोर्ट जारी करता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, और साहब उसमें जो रिपोर्ट अब सामने निकल कर आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि आने वाला 2023 भी सरकारी बैंकों के लिए शानदार रह सकता है। जी हां दोस्तों, शानदार और जानदार रह सकता है। यह अनुमान जताया है आरबीआई ने सरकारी बैंकों पर कि जिस प्रकार साहब इनकी जो लोन डिमांड है वो बढ़ रही है, यानी कि जिस प्रकार से इनकी एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, लोन ग्रोथ बढ़ रही है और भी बहुत सारी चीजें, इनकी बैलेंस शीट इंप्रूव होती दिखाई दे रही है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी हो रही है, हाई साहब जो इंटरेस्ट रेट है उसका साफ फायदा ये सरकारी बैंक उठा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें उस रिपोर्ट में बताई गई है, यानी कि आने वाले 2023 में भी ये सरकारी बैंक आपको एक शानदार जानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे। और भी बहुत सारी चीजें उस रिपोर्ट में दोस्तों बताया गया है। वो रिपोर्ट मेरी पूरी टेलीग्राम चैनल पे लगी हुई है, हिंदी और इंग्लिश में, आप जाके उसको पढ़िए। उसमें यह बताया गया है कि पूरे साल में 2022 में सरकारी बैंकों ने कितना पैसा कमाया, और साहब बहुत कुछ बताया गया है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर को लेकर बात कही गई है। एक्सिस बैंक जो साहब कंपनियां, सब्सिडी कंपनियों को एक्वायर कर रहा है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी उस रिपोर्ट में दी गई है। ओवरऑल वो रिपोर्ट बैंकिंग सेक्टर के साहब भविष्य को बताती है और साहब जो पिछला भूतकाल गया है, यानी कि बैंकों ने जो परफॉर्मेंस की है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देती है। तो उस रिपोर्ट को आप पढ़िए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ओवरऑल उस रिपोर्ट का निचोड़ यही है कि जिस प्रकार 2022 में साहब जो सरकारी बैंक हैं उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस की है, तो इसी आधार पर साहब 2023 में भी ये सरकारी बैंक शानदार जानदार परफॉर्मेंस करते हुए आपको नजर आएंगे। रिपोर्ट में तो यही कहा गया है। बहुत से कारण बताए गए हैं, वो कारण जब आप रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। बाकी ऐसा कुछ उस रिपोर्ट में नहीं है, सिर्फ अच्छाइयां ही बताई गई हैं सरकारी बैंकों को लेकर। सब कुछ अच्छाइयां बताई हैं आरबीआई ने, यानी कि आपको सरकारी बैंकों पे करना है भरोसा, और 2023 में भी ये सरकारी बैंक साहब आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। अब बात उठती है कि कौन सा सरकारी बैंक हम बाय करें। अब किस सरकारी बैंक में पोटेंशियल यानी कि दम बचा हुआ है। वैसे तो सारे सरकारी बैंकों में दोस्तों दम है। इसके बाद वाली जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि एक सरकारी बैंक अभी भी आपको साहब बहुत आकर्षक रिटर्न दे सकता है। तो उस वीडियो को भी देखिए जो आज रिलीज हो जाएगी। तो ये अपडेट था सरकारी बैंकों को लेकर। आईडीबीआई बैंक को लेकर दोस्तों एक अपडेट और आया है कि आईडीबीआई बैंक और एलआईसी ने साहब एक एग्रीमेंट साइन किया है। टोटल जितना भी म्यूचुअल फंड का कारोबार आईडीबीआई बैंक था वो अब एलआईसी ने टेक ओवर कर लिया है। यानी कि ये कार्रवाई तो बहुत पहले से चल रही थी दोस्तों। फाइनली जो भी औपचारिकता रह गई थी वो अब फाइनली पूरी हो गई है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है और हमेशा आपसे मैं कहता आ रहा हूं कि धीरे धीरे जितना भी कारोबार होगा आईडीबीआई बैंक का वो एलआईसी में आप शिफ्ट होते हुए देखोगे। ये एक मर्जर का साइन मुझे नजर आ रहा है। बाकी सरकार पे देखते हैं कि सरकार किस तरह का प्लानिंग करती है, यानी कि सरकार पे अब सारा गेम डिपेंड हो चुका है कि आगे सरकार किस तरह की प्लानिंग करती है आईडीबीआई बैंक को लेकर। जिस प्रकार इनकी जो खबरें आ रही हैं कि म्यूचुअल फंड ट्रांसफर हो रहा है एलआईसी को, तो उसको देखते हुए तो मुझे एक बिल्कुल साफ रास्ता मर्जर का नजर आता है। तो फाइनली दोस्तों ये 2 अपडेट थे सरकारी बैंक और आईडीबीआई बैंक को लिए। अब आप बात करोगे कि आईडीबीआई बैंक में इस शेयर प्राइस, इस न्यूज का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो दोस्तों, मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूं कि ये जो बैंक हैं ये खबरों के दम पर ही चलने वाले बैंक हो चुके हैं। जैसे ही कोई खबर आएगी आपको एक पॉजिटिव सा रुझान इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि इसका सा पॉजिटिव असर आपको आईडीबीआई बैंक के शेयर प्राइस पर देखने को मिलेगा मंडे वाले दिन। तो होल्ड करिए आईडीबीआई बैंक को। टारगेट साहब आपको इसमें 62 के भी दिखाई देंगे आने वाले समय में।
जिस प्रकार प्री बजट रैली होगी उसमें बैंकिंग सेक्टर शानदार जानदार परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा। तो ये दो अपडेट थे जाते जाते 2022 में, मैंने आपको बता दिए। कल कोई और अपडेट आएगा तो वो भी आपके लिए हाजिर हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।